हेलो डियर स्टूडेंट्स, सुपर फास्ट रिवीजन के एक और लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशंस। सबसे पहले तो मैं इसमें जो डिलीटेड पोर्शन है वो आपको क्लियर कर दूं। एक्सरसाइज 9.3 तो बिल्कुल क्लियरली आपके सिलेबस से डिलीटेड है, क्योंकि जो हमें सिलेबस की डिटेल दी गई है उसमें नीचे कहा गया है। और साथ में एक्सरसाइज 9.6 जो कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ द टाइप हमारी कौन सी है, dy बाई dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। इस टाइप की जितनी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस है उनका सॉल्यूशन भी इस बार एग्जाम में नहीं आएगा। तो इसके ऊपर जो बेस एक्सरसाइज है वो 9.6 है और वो भी आपके सिलेबस में नहीं है। और हमारे पास टोटल कितनी एक्सरसाइजेज हैं, 6, और 6 में से 2 एक्सरसाइज हमारी डिलीट हो गई हैं। तो हमें केवल 4 एक्सरसाइज देखनी है रिवीजन के टाइम पर, 9.1, 9.2, 9.4 एंड 9.5। क्लियर है, आपको समझ आ गया। ये आगे बढ़ते हैं। मार्किंग स्कीम, इस चैप्टर में से 2 क्वेश्चन आएंगे 1-1 नंबर के, यानी ऑब्जेक्टिव आएंगे, और 1 क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का। तो बिल्कुल क्लियर है कि हमें छोटे क्वेश्चंस देखने हैं, बड़े क्वेश्चंस की तरफ हमने नहीं बढ़ना है अपनी तैयारी करते समय। ठीक है, तो जल्दी से अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देती हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन से। इक्वेशन हमारे लिए कोई नया शब्द नहीं है। हम समीकरण, इक्वेशन 7वीं 8वीं क्लास से पढ़ते हुए आते हैं। मैं कोई एक द्विघात समीकरण ले लेती हूँ। मान लीजिए मैंने ले लिया x² जमा 5x जमा 3 बराबर 0। x² प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल x। ये है केवल इक्वेशन। हम बात कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस की। डिफरेंशियल यानी डेरिवेटिव। ठीक है, अब मान लीजिए कि y कोई फंक्शन है जो x पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, y डिपेंडेंट है, x इंडिपेंडेंट है। तो y का डेरिवेटिव जब हम करते हैं एक बार वो बनता है dy बाई dx, 2 बार करते हैं d² y बाई dx स्क्वेयर, 3 बार करते हैं d³ y बाई dx क्यूब एंड सो ऑन। ये डिफरेंशियल्स हैं y के विद रिस्पेक्ट टू x। अगर किसी इक्वेशन में x वेरिएबल की जगह या y के प्लेस पर, देखो इक्वेशन है, x में भी हो सकती है, y में भी, z में भी, t में भी, तो इसके प्लेस पर dy बाई dx आ जाए, d² y बाई dx स्क्वेयर आ जाए, d³ y बाई dx क्यूब आ जाए, मीन्स डिफरेंशियल्स आ जाएं, वो इक्वेशन बन जाती है डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये है, इसकी जगह मैं बना दूं एक इक्वेशन d² y बाई dx स्क्वेयर प्लस 5 dy बाई dx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इज ऑल्सो एन इक्वेशन, लेकिन इसमें हमने डिफरेंशियल ऑफ y को यूज किया है। तो दिस टाइप ऑफ इक्वेशंस आर नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो मैं जल्दी से अब आपको डिफरेंशियल, ये ध्यान रखना y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और इसमें आपको सिर्फ 2 चीज़ें जो आपके 1 मार्क के क्वेश्चन में आपसे पूछी जाएंगी और 100% एक क्वेश्चन आएगा, दैट विल बी द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको एग्जाम में कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी जाएगी और आपको उसका ऑर्डर या उसकी डिग्री बतानी होगी। तो हम जल्दी से कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और उनकी डिग्री और ऑर्डर को डिस्कस करते हैं और अपना 1 नंबर पक्का करते हैं। आप देख सकते हो बोर्ड पर मैंने लगभग 11 क्वेश्चन यहाँ पर नोट डाउन किए हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, और लगभग सभी क्वेश्चंस, नियर अबाउट 9 to 10 क्वेश्चंस आर फ्रॉम प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन पेपर्स। आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और पॉसिबिलिटी रहेगी कि आपको इन्हीं में से कोई क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में मिल जाए। तो हम बात कर रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन की, और मैंने बोला था कि 2 चीज़ें आपको इसमें बेसिकली याद रखनी है। 1 इज़ द ऑर्डर एंड सेकंड इज द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस बात को मैं एक ही उसमें समझाना चाहूँगी कि पहले जब भी क्वेश्चन पूछा जाए आपने ऑर्डर पे फोकस करना है। ऑर्डर क्या है? किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव है,
ठीक है। dy बाई डी एक्स एक बार डिफ्रेंशिएट किया, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर का मतलब 2 बार डिफ्रेंशिएट करना, डी क्यूब आ गया तो 3 बार डिफ्रेंशिएट कर दिया, डी 4 आ गया तो 4 बार डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो जब भी आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन पेपर में दे दी जाए और आपसे ऑर्डर एंड डिग्री पूछा जाए तो आपने सबसे पहले उसमें आने वाले हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को देखना है। हाईएस्ट ऑर्डर समझने की कोशिश करें जल्दी से। 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की पावर 2 इज इक्वल टू डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। यहां डिफ्रेंशिएशन एक बार हो रही है, बेशक उसकी पावर 2 है, और यहां डिफ्रेंशिएशन 2 बार हो रही है। मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देती हूं, मैं यहां पावर 2 की जगह 5 कर देती हूं। डी वाई बाई डी एक्स की पावर 5 डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। अब हम जब इस इक्वेशन के ऑर्डर की बात करते हैं तो इस इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो ये है, यानी सबसे ज़्यादा 2 बार डिफ्रेंशिएशन की है तो इसका ऑर्डर 2 आएगा। ठीक है, मैं पहले ऑर्डर समझाना चाह रही हूं आपको। अब इसमें आ जाते हैं 2x स्क्वेयर डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस 3 डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई। वाई है, फिर एक बार डिफ्रेंशिएशन है, फिर 2 बार है, तो सबसे ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएशन 2 बार हो रही है, तो इसका भी ऑर्डर कितना है? 2 है। इसमें देखो भाई, यहाँ तो डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स की पावर 2 है, और यहाँ डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर की पावर 3 है। पावर वगैरह कुछ नहीं देखना, ऑर्डर के लिए आपने ये देखना है कि हाईएस्ट कितनी बार डिफ्रेंशिएशन की गई है, उसकी कितनी पावर है वो नहीं देखनी हमने, ऑर्डर के लिए नहीं देखनी। तो इसमें हाईएस्ट 2 बार डिफ्रेंशिएशन की गई है, तो इसका भी जो ऑर्डर है वो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आगे बढ़ूँ मैं, सब में 2 चल रहा है अभी तो। डी वाई बाई डी एक्स की पावर 2 और डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, तो इसका भी ऑर्डर कितना है? 2। ध्यान देना। अब इसमें सब में इक्वल टू 0 थी, उधर नहीं थी, और इसमें भी इक्वल टू 0 नहीं है, ये माइनस है भाई। तो डी 4 वाई बाई डी एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 5 डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वेयर माइनस 6y माइनस लॉग एक्स। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। एक बार डिफरेंशिएशन यहाँ हो रही है और यहाँ कितनी बार हो रही है? 4 बार। तो इस इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो कितना है? 4 है। समझ आ रहा है कॉन्सेप्ट आपको? आगे बढ़ते हैं फटाफट। 1 बार 2 बार, तो इसका जो ऑर्डर है वो कितना है? 2। हम बात कर रहे हैं केवल अभी ऑर्डर की, ठीक है, डिग्री नहीं बता रही हूँ अभी मैं आपको। यहाँ 1 बार डिफरेंशिएशन हो रही है, उसकी पावर चाहे कितनी हो दैट डजंट मैटर, और यहाँ 2 बार डिफरेंशिएशन हो रही है, तो 2 ऑर्डर है। 1 बार डिफरेंशिएशन 2 बार, और यहाँ 3 टाइम्स डेरिवेटिव आ रहा है, तो ऑर्डर 3 है। मैक्सिमम 2 बार डिफरेंशिएशन यानी डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर है, तो ऑर्डर 2 है। ये डी वाई बाई डी एक्स और ये डी वाई बाई डी एक्स की पावर 2 है, यानी डिफरेंशिएशन तो एक ही बार हो रही है ना, तो ऑर्डर हमारा 1 है। ध्यान से देखें इसको। y ट्रिपल डैश, ये अगर आपने मेरे सारे लेक्चर्स देखे तो मैंने आपको बताया था कि डेरिवेटिव को 3 टाइम्स करते तो y ट्रिपल डैश या y3 भी लगा देते हैं। तो यहाँ 3 बार डिफरेंशिएशन हो रही है, यहाँ 2 बार, और ये y e की पावर डी वाई बाई डी एक्स है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3। ये मैंने 11 क्वेश्चन आपको कराए और मैं होप करती हूँ कि आपको ऑर्डर समझ आ गया होगा। जब भी आपके सामने कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आए तो आपने ये देखना है कि डी वाई बाई डी एक्स है, और उसके बाद ध्यान से सुनो मेरी बात, डी वाई बाई डी एक्स है लेकिन डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर भी दिख रहा है, तो भैया ये बड़ा है, तो ऑर्डर 2 है। अब डी वाई बाई डी एक्स है, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर और डी क्यूब भी दिख गया, ये रहा भाई, फर्स्ट भी है, सेकंड भी और थर्ड भी, तो बड़ा तो ये है ना, तो ऑर्डर ये हो जाएगा। इसमें 4 बार डिफरेंशिएशन हो रही है, तो ऑर्डर 4 हो जाएगा। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो ऑर्डर है वही हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर आता है। क्लियर है? कई बार 1 नंबर में ऑर्डर एंड डिग्री बोथ पूछ लिया जाता है, कई बार ऑर्डर पूछ लेते हैं, कई बार डिग्री पूछ लेते हैं। अब हम बात करते हैं फटाफट डिग्री के बारे में। अब यहाँ एक बात आपको क्लियर रखनी होगी, डिग्री डिफाइन करते टाइम कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री डिफाइन ही नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? कि वो इक्वेशन होनी चाहिए, पॉलिनोमियल होना चाहिए। पॉलिनोमियल में अब मैं पहले वही एग्जाम्पल, पहले मैं चलो डिग्री समझाती हूँ आपको। डिग्री होती क्या है? जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है 2 है, ये है, इसकी पावर 2 नहीं है, इसकी पावर यानी कि इसके ऊपर पावर कितनी है
वो हमारी इस इक्वेशन की डिग्री कहलाएगी। ऑर्डर के लिए भी आपको हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखना है, डिग्री के लिए भी आपको हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही देखना है। तो मैंने ऑर्डर देखा भी, ये सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन हो रही, तो ऑर्डर हो गया 2, लेकिन 2 भी कितनी बार आ रहा है, 2 की पावर भी कितनी है, कितनी ही नहीं है, 1 है, तो डिग्री आ जाएगी 1। ठीक है, आगे बढ़ूं मैं। अब इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है 2 है, इसकी फर्दर पावर कितनी है, कितनी नहीं है, 1 है। कितनी, 0 तो है नहीं ना, 0 होती तो 1 होता, तो ये 1 है। भाई x का मतलब क्या होता है, x की पावर 1 ही तो होता है। तो जब हमारे पास पावर नहीं दे रखी है तो वो कितनी है, 1 है, तो इसकी पावर 1 है, तो इसकी डिग्री भी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब जरा ध्यान दो, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है, ध्यान से देखना, यहाँ तीनों में, इसमें भी 2 था, इसमें भी 2 था, इसमें भी 2, और इसकी फर्दर पावर कितनी दे रखी है, 3। देखते ही आपको लगेगा कि इसकी डिग्री 3 है, लेकिन इसकी डिग्री डिफाइंड ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ साइन के साथ dy/dx आ गया। क्या रीज़न है कि ये मान लो मैं इस पूरे को x में बदल दूँ, तो ये इक्वेशन बनेगी x³ हाँ, x² लगा लो, या x³ प्लस x² प्लस साइन x प्लस 1। तो ये पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि पोलिनोमियल में ये साइन वगैरह नहीं डले होते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं क्या कह रही हूँ। और नहीं तो छोड़ो इन बातों को, आपको मोटे तौर पर क्या याद रखना है, अगर साइन कॉस टेंजेंट के साथ डेरिवेटिव आ जाए, ई की पावर में डेरिवेटिव आ जाए, लॉगरिथम के साथ डेरिवेटिव आ जाए किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो उसकी डिग्री डिफाइंड नहीं होती है, क्योंकि वो एग्जैक्ट पोलिनोमियल फॉर्म में नहीं होता है। समझ गए कहानी। साइन कॉस टेंजेंट एक्सपोनेंशियल वगैरह के साथ अगर dy/dx या d²y/dx² मीन्स डेरिवेटिव आ जाए, तो वहाँ डिग्री डिफाइन नहीं होगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे द डिग्री इज नॉट डिफाइंड। लॉजिक समझ के चलना है, देखो स्टेटमेंट कुछ भी आ सकती है। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। ऑर्डर 2 है, और 2 वाले डेरिवेटिव की पावर कितनी है, 3 है। देखो डबल डेरिवेटिव की पावर 3 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और यहाँ देखो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है 4, तो 4 ऑर्डर है, लेकिन इसकी फर्दर पावर कितनी भी नहीं है, 1 है, तो डिग्री हो जाएगी 1। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि फाइनल एग्जाम है, तो अब भी बस इसको फर्स्ट एंड लास्ट हर चैप्टर को आपने एक बार देखना है और जल्दी से फाइनल करना है, तभी आप अच्छे मार्क्स ले सकोगे। डिग्री इनकी भी देखते हैं भाई जल्दी से। सेकंड ऑर्डर है, उसकी कोई पावर नहीं है, तो डिग्री आपकी 1 हो जाती है। अब ध्यान देना, फर्स्ट डेरिवेटिव की पावर 4 है, लेकिन ऑर्डर क्या है, 2। हमने तो केवल सबसे बड़े डेरिवेटिव को देखना है और उसकी पावर को देखना है, जो कि 1 है। यहाँ सबसे बड़ा डेरिवेटिव है क्यूब में, और उसकी कोई पावर नहीं दिखाई दे रही, तो 1 है। सबसे बड़ा डेरिवेटिव 2 ऑर्डर में है, उसकी कोई पावर नहीं है, तो डिग्री 1 है। और अब यहाँ डिग्री डिफाइन होगी, क्योंकि साइन के साथ y है, इनके साथ मैंने बोला dy/dx वगैरह नहीं होना चाहिए। यहाँ भी मैंने डिग्री डिफाइन की है ना, log के साथ x है, अगर यहाँ log के साथ dy/dx होता तो डिग्री डिफाइन नहीं होती। तो आगे बढ़ते हैं भाई, dy/dx है, यहाँ dy/dx की पावर 2 है, तो डिग्री हो जाएगी 2, और इसकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी, क्योंकि e की पावर में डेरिवेटिव आ गया है, तो दिस इज नॉट डिफाइंड। तो ये एग्जाम्पल्स आप अच्छे से समझ लेते हो तो आपका 1 नंबर कंफर्म है। और बेटा बूंद बूंद से सागर बनता है, ये 1 नंबर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर लेक्चर समझ आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ये एक्सरसाइज 9.2 का नेक्स्ट टॉपिक है। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि 9.1 एक्सरसाइज में जो MCQ थे वो मैं अपने लेक्चर में इन्वॉल्व कर चुकी हूँ 11 क्वेश्चंस में। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशंस ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। भैया जब इक्वेशन है तो उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन भी होगा। अब सिंपल हम एक ले लेते हैं इक्वेशन x² - 4 = 0। सॉल्यूशन का क्या मतलब है? सॉल्यूशन का मतलब है x की कौन सी वैल्यू यहाँ रखें कि दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। तो मान लो मैंने यहाँ x की जगह 2 रखा तो भी 0 आ जाएगा, और अगर मैंने x के प्लेस पर -2 रखा तो भी 0 आ जाएगा।
जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -2, ये दो सॉल्यूशंस हमें मिलेंगे। अगर आपको याद हो तो 10th क्लास में हम पढ़ते थे कि जिस इक्वेशन का n ऑर्डर होता है उसके n ही सॉल्यूशंस मैक्सिमम हमें मिलते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी तो इसके दो सॉल्यूशन अवेलेबल है। लीनियर इक्वेशन पर अलग डिपेंड करता है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन अगर सिंगल वेरिएबल में है तो आपका एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, डबल वेरिएबल में है आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे। इसके अलावा अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो उसके 3 सॉल्यूशन होते हैं, बाय क्वाड्रेटिक है तो उसके 4 सॉल्यूशन होते हैं। तो सेम हमारे पास अब डिफरेंशियल इक्वेशन का भी सॉल्यूशन होता है। क्लियर? तो अब मान लीजिए इससे पहले मैं आपको एक और बात यहाँ पर बताने की कोशिश करती हूँ कि जनरल और पर्टिकुलर सॉल्यूशंस क्या हैं। एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमने ये ले ली y डबल डैश प्लस y इज इक्वल टू 0। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन का मतलब है एक ऐसा फंक्शन y जिसको यहां रखें, उसके डबल डेरिवेटिव को यहां रखें और ये ओवरऑल आंसर हमारा 0 के इक्वल आ जाए। जो फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो y मैंने ले लिया, ये आपके एनसीईआरटी से ही लिया है एग्जाम्पल मैंने, a इंटू साइन एक्स प्लस बी, वाई डैश ले लिया, a एज इट इज, साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स प्लस बी, क्योंकि मुझे डबल डेरिवेटिव करना है। कॉस थीटा का होता है माइनस साइन, तो ये हो जाएगा माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस बी। इन दोनों को जोड़ दो, मैं रफली करा रही हूँ। ये y डबल डैश है यहाँ रखेंगे, ये y है यहाँ रखेंगे, ये माइनस में है ये प्लस में है, a साइन एक्स जमा बी, दोनों एक दूसरे को काट देंगे और y डबल डैश प्लस y क्या आ जाएगा 0। यानी ये जो फंक्शन हमने अभी लिया था ये इसका एक जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। जनरल से क्या मतलब है? जनरल से मतलब है कि a और b की वैल्यू बार बार चेंज हो सकती हैं। मान लीजिए मैंने a की जगह ले लिया 3, b की जगह ले लिया 4, तो 3 साइन x प्लस 4 को जब आप सोल्व करोगे तो वो यही इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मैंने a की जगह 5 ले लिया, b की जगह -7 ले लिया, ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो अब एक बात आपने पकड़नी है यहाँ पर, जो कि आपके 1 मार्क के क्वेश्चन में 100% पूछी जाएगी। जो सेकंड क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा उसके चांसेस 9.2 में से ही लगभग बनते हैं, लगभग क्या बनते ही इसी में से हैं। आगे तो लॉन्ग सॉल्यूशन आ जाता है कि ये हमारा जनरल सॉल्यूशन है। तो इसमें एक कांस्टेंट यहाँ है और एक कांस्टेंट यहाँ है, ये सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन है। सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन में 2 कांस्टेंट मिलेंगे आपको जिन्हें हम बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी जो बार बार चेंज हो सकते हो, a और b की वैल्यू चेंज होगी। तो डबल सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन में 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, लेकिन जब मैं उसके पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात करती हूँ, ये जनरल है, ठीक है, मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला, जनरल है। जनरल में तो हमारे पास कांस्टेंट आर्बिट्रेरी होंगे a में, b में, c में, d में। जब मैं पर्टिकुलर की बात कर रही हूँ तो a को पर्टिकुलर वैल्यू 3 दे दी, b को 4 दे दी, कोई और कांस्टेंट इसमें नहीं है। इसको 5 दे दी, 7 दे दी, कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इसमें नहीं है। तो जनरल सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे? जितना उस इक्वेशन का ऑर्डर होगा। बहुत ध्यान से सुनना, ये दोनों क्वेश्चन आपके 9.2 के एंड में ही ऑब्जेक्टिव में दिए गए हैं। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि 4th ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन में कितने, द 4th ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जनरल सॉल्यूशन हैज़ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, यानी कि उसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे? तो 4 होंगे। अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 4 है तो जनरल सॉल्यूशन में 4 कांस्टेंट होंगे। आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 3 है तो जनरल सॉल्यूशन में 3 कांस्टेंट होंगे। 2 है तो 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, 1 है तो 1। लेकिन अगर यहाँ जनरल की जगह पर्टिकुलर शब्द आ जाता है तो उसमें कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होगा, 0 कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी ये फिक्स हैं, 3 और 4 तो फिक्स हैं, आर्बिट्रेरी जो बार बार चेंज होता है। समझ आ गई बात? तो 2 क्वेश्चन तो आपके यहाँ निकल आते हैं 1-1 नंबर के। और अब ये मैंने क्या लिखा हुआ है ये भी मैं बता देती हूँ। इसमें 1 मार्क में भी आने की पूरी पॉसिबिलिटी है इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन की, कि आपको वो फंक्शन दे दिया y इज इक्वल टू EX+1,
1 और ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी और आपने बताना है कि ये फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। 1 नंबर में बहुत छोटा पूछा जाएगा, ये 2 नंबर के लिए भी पूछा जा सकता है, बहुत चांसेस। ठीक है, आपने जस्ट लॉजिक पकड़ना है। ये फंक्शन है भाई, हमने क्या करना है, इसमें y डबल डैश है, y डैश है, जल्दी से डिफ्रेंशिएट कर दो। y डैश e पावर x 1 का 0 हो जाएगा, y डबल डैश e पावर x दोनों निकल गए, यहाँ पुट कर दो। ये भी e की पावर x है, ये भी e की पावर x है, आ गया 0 इज इक्वल टू 0। जब बोथ साइड सेटिस्फाई हो गई तो जो गिवन फंक्शन था वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे वहाँ पर एग्जाम सेंटर में एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन पेपर में। मान लीजिए अब एक और दे रखा है आपको क्वेश्चन, y इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस सी, आपको फंक्शन दिया गया है और डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है y डैश प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं, डिफरेंशिएशन कर दो। y डैश कॉस की हो जाएगी माइनस साइन एक्स, c की हो जाएगी 0, इसको इसमें पुट कर दो, माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स 0 इज इक्वल टू 0। हम डिफरेंशिएशन का रिवीजन कर चुके हैं, ये हमारे लास्ट 2-3 चैप्टर ही रह रहे हैं, तो अब आप आराम से डिफरेंशिएशन कर सकते हो और वैल्यू को इसमें पुट कर सकते हो। इसमें आपका इम्प्लिसिट फंक्शन भी आ सकता है। इम्प्लिसिट का मतलब और एक्सप्लिसिट का क्या मतलब है, एक्सप्लिसिट में y बिल्कुल सेपरेट एक तरफ होता है, इम्प्लिसिट में y सेपरेट नहीं होता है। जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया, y माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स, y माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स, वाई बिल्कुल अलग नहीं है यहाँ पर, ठीक है। और डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी दे दी गई है y साइन वाई प्लस कॉस वाई, ये NCERT 9.2 के क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ, प्लस एक्स। वैसे तो मैंने पूरा चैप्टर चैनल पर अपलोड किया हुआ है, लेकिन अब क्विक रिवीजन के लिए मैं यहाँ पर आपको दे रही हूँ, इज इक्वल टू वाई। ये फंक्शन इसका सॉल्यूशन है या नहीं, तो भैया उसमें केवल y डैश चाहिए, तो यहाँ से निकालो, डिफरेंशिएशन कर दो, y डैश cos y की क्या होएगी प्लस साइन y, साथ में आएगा y डैश इज इक्वल टू 1। दोनों में से y डैश कॉमन ले लो, ये बन गया 1 प्लस साइन y इज इक्वल टू 1। ध्यान देना, तो y डैश की वैल्यू हो गई 1 बाय 1 प्लस साइन y। अब एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, यहाँ थोड़ी आपको सेटिंग करनी पड़ेगी। कैसी सेटिंग, ध्यान देना। अब मैं इस वैल्यू को यहाँ रख दूँ 1 बाय 1 प्लस साइन वाई, तो ये कट नहीं रहा। इस टर्म को थोड़ा सा ध्यान से देखो, थोड़ा सा। अगर मैं कोस वाई को राइट साइड में ले जाऊं, अगर मैं यहाँ से कोस वाई को उठा के राइट साइड में ले जाऊं, तो वाई इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, एक्स प्लस कोस वाई, एक्स प्लस कोस वाई। अब इस पे आ जाओ, ये है वाई साइन वाई और x प्लस कोस वाई किसके इक्वल है, y के। बाहर आपका क्या है, y डैश इज इक्वल टू y। दोनों में से y कॉमन लिया तो ये बन गया साइन y प्लस 1। y डैश की वैल्यू 1 बाय 1 प्लस साइन y हमने रखी, इज इक्वल टू वाई, कैंसिल, y इज इक्वल टू वाई आ गया। मीन्स इस फंक्शन ने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। पूरी एक्सरसाइज अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, चैप्टर 9 मैंने पूरा कंप्लीट कराया हुआ है। बाकी इसके जो 2 ऑब्जेक्टिव थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। फिर से ध्यान से सुन लें, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने होंगे, तो जितना उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कांस्टेंट कितने होंगे, 0, क्योंकि पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता है। बाकी इसमें इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि आपने डिफरेंशिएशन करना है, उसमें से dy बाई dx निकालना है, सेकंड में पुट करके देख लेना है तो वो सॉल्यूशन है या नहीं है। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 9.2। 9.1 और 2 हमने रिवाइज कर लिए। 9.3 मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपके सिलेबस में नहीं है। उसमें हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस फॉर्म करनी थी, फैमिली ऑफ कर्व्स गिवन था हमें, तो वो हमारे सिलेबस से डिलीटेड है इस साल। अगला हमारा टॉपिक आ जाता है मेथड्स ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। 2 मेथड है।
बेसिकली इस जो सिंपल टाइप की इक्वेशंस हैं उनके लिए। एक ये है वेरिएबल सेपरेबल, एक होगा होमोजीनियस के लिए। तो वेरिएबल सेपरेबल से 2 नंबर का क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन लंबी हो जाती है, मैं समझाऊंगी वो भी आपको, बट इसको आप ज़्यादा ध्यान से देखेंगे। वेरिएबल्स सेपरेबल, सेपरेट करना, इसमें आपको किस टाइप के क्वेश्चन मिलने वाले हैं कि इधर आपकी डिफरेंशिएशन dy बाई dx होगा और एक होगा फंक्शन ऑफ एक्स वाई, और इसको सॉल्व करना है। देखो सॉल्व करना भी मैं बता चुकी हूँ, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब है यू हैव टू फाइंड अ फंक्शन y विच इज सेटिस्फाइंग द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी हमें y की वैल्यू निकालनी है। अब dy बाई dx से y पे जाना है, मीन्स हमें डिफरेंशिएशन को खत्म करना है, मीन्स हमें इंटीग्रेट करना है। क्लियर? तो वेरिएबल सेपरेबल का क्या रोल रहेगा कि इधर से हम एडजस्ट करेंगे x की टर्म्स को dx के साथ, y की टर्म्स को dy के साथ, और इंटीग्रेशन को यूज़ करके हम अपना सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। इस चैप्टर में इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन दोनों पे आपकी कमांड होनी जरूरी है। ये एक क्वेश्चन मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही आपका उठा रही हूँ। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, जनरल ही पूछा जाएगा, अगर पर्टिकुलर पूछा जाएगा तो कोई ना कोई कंडीशन आपको साथ में दी जाएगी, जैसे x की y की कोई वैल्यू आपको दे दी गई। ये देखो, अब आप इस पे फोकस करो। ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी और आपने इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। एग्जाम में आप क्या करोगे, आंसर शीट पे सबसे पहले आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखोगे, y के साथ इस टर्म को लाओगे। अब ये टर्म इधर आएगी तो डिनोमिनेटर में हो जाएगी, ध्यान देना भाई, 1/1 प्लस वाई स्क्वेयर नीचे आ गई, dy यहीं रह गया, ये dx इधर चला गया, यहाँ ऊपर क्या बचा, 1 बचा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर dx। समझ आया? ये तो यहीं रहा, ऊपर 1 रह गया तो dx इधर चला गया, ये टर्म नीचे आई, ऊपर 1, y dy x dx इकट्ठे हो गए दोनों साइड्स। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, इंटीग्रेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आप करोगे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। समझे मेरी बात को, वो नेक्स्ट में करना है, मैं यहीं कर रही हूँ। अब आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, 1/1 प्लस वाई स्क्वेयर आपका होता है टेंजेंट इनवर्स y, और साइमल्टेनियसली ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स x प्लस सी, एंड वी आर डन। यहाँ y सेपरेट नहीं, और अभी टेंजेंट को उधर ले जाओ, कुछ नहीं, यहीं आपने छोड़ देना है। ये आपका क्वेश्चन यहाँ खत्म हो जाता है 2 मार्क्स के लिए। तो अगर आपको इंटीग्रेशन आती है और थोड़ा सा लॉजिक आपको पता है तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ आपको प्रीवियस ईयर बोर्ड से ही, dy बाई dx इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स। अब आप कहोगे इसमें y तो है ही नहीं, सेपरेट कैसे करें? मत होने दो, y ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है, हमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। x है, dx को उधर ले जाओ। ठीक है, dy इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स dx। dy के साथ कुछ नहीं है, 1 तो है। अब ये ध्यान रखना, मैं थोड़ा जल्दी में करा रही हूँ, ये जो इंटीग्रेशन मैं यहीं कर रही हूँ वो आपको नेक्स्ट स्टेप में जाके करनी है। तो ये आ गया। अब ये इंटीग्रेशन नहीं होगी तो यहाँ आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। ये बनेगी 2 साइन स्क्वेयर एक्स बाय 2, 2 कॉस स्क्वेयर एक्स बाय 2 dx, और ये बन जाएगी टेंजेंट स्क्वेयर एक्स बाय 2 dx। टेंजेंट स्क्वेयर की डायरेक्ट इंटीग्रेशन होती नहीं है। टेंजेंट स्क्वेयर थीटा का फॉर्मूला होता है सीकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस 1। क्लियर है? यहाँ क्या चल रहा है, dy के साथ 1 चल रहा है। अब हम इंटीग्रेट करते हैं, 1 को विद रिस्पेक्ट टू y करोगे y आएगा, सीकेंट स्क्वेयर x बाय 2 की इंटीग्रेशन हो जाएगी टेंजेंट x बाय 2, और x का कोफिशिएंट 1/2 डिनोमिनेटर में आएगा जो रिवर्ट होके 2 बन जाएगा। 1 की इंटीग्रेशन आएगी x प्लस सी, और ये आपका आंसर आ जाएगा जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बनता है। ये 2 क्वेश्चन और देखते हैं हम जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हैं। इससे पहले मुझे एक बात ध्यान आ गई, अभी मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया dy बाई dx इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वेयर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है भाई, अब ये फिगर आपके दिमाग में बैठ गई भी, इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो मैं इजीली सॉल्व इसको कर लूँगा या कर लूँगी। अब एग्जामिनर क्या करता है,
एग्जामिनर ने आपको ये स्टेटमेंट दे दी कि सॉल्व करो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। अब बहुत से बच्चे तो इसको देखते ही कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई ये क्या क्वेश्चन आ गया। कुछ भी नहीं है, यहाँ से उठा के इसने पहले इसको इधर रख दिया है। सेम क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पेपर में इसको इस टाइप से दे दिया, एक क्वेश्चन पेपर में इसको इस टाइप से दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपका काम है x dx को एक तरफ ले जाना, चाहे वो डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में कैसे भी ले जाना पड़े। हाँ, ये ध्यान रखना dy है तो वो न्यूमरेटर में होता है, डिनोमिनेटर ये ऑपरेटर हैं, इनका नीचे कोई मतलब नहीं है, और dx भी यहाँ होना चाहिए। ये टर्म्स चाहे डिनोमिनेटर में हो चाहे न्यूमरेटर में हो, उसके लिए हमारे पास इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज अवेलेबल हैं। तो ये दो क्वेश्चन और फटाफट हम देखते हैं ताकि आपकी थोड़ी और प्रैक्टिस हो जाए। तो ये है बेटा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई टेंजेंट x। देखो टेंजेंट x ऑलरेडी यहाँ है, मैं dx को उठा के यहाँ ले जाती हूँ, y को मैं इधर लाऊंगी तो ये इधर मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीजन में आएगा। 1 बाय वाई डी वाई इज इक्वल टू टेंजेंट x dx। अगर ये दो नंबर में आता है तो आपने ये लाइन जरूर लिखनी है कि इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू नथिंग, बस इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 बाय वाई डी वाई इज इक्वल टू टेंजेंट x dx। 1 बाय वाई की इंटीग्रेशन हो जाएगी लॉग मोड y, टेंजेंट x की इंटीग्रेशन होती है माइनस लॉग मॉड कॉस x। और एक सजेशन देना चाहूँगी कि अगर पूरा क्वेश्चन लॉग में आ रहा है तो आप कांस्टेंट को भी लॉग में ही ले लेना। इज इट ओके? ये जो माइनस की टर्म है इसको लेफ्ट में ले आएंगे तो ये हो जाएगी प्लस की लॉग m प्लस लॉग n, इसको इधर लाए हैं ना तो यहाँ इक्वल टू रह जाएगा। मैं इस टर्म को जो नेगेटिव थी मैं लेफ्ट में ले आई तो राइट में लॉग c बच गया। दोनों लॉग m प्लस लॉग n है, इसको कर दो लॉग m बाय लॉग n इज इक्वल टू लॉग c। दोनों तरफ का लॉग बैलेंस हो जाएगा। एक बार मैं यहीं लिख देती हूँ तो ये हो जाएगा y बाय कॉस x इज इक्वल टू c। कॉस x को आप चाहो तो राइट में ले जा सकते हो, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू c इंटू कॉस x। ये आपका जनरल सॉल्यूशन है। इस क्वेश्चन में मैं आपको ना जनरल और पर्टिकुलर दोनों बताने वाली हूँ। इसको और देखते हैं भाई। अब हम dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 4x वाई स्क्वेयर, साफ दिखाई दे रहा है वाई स्क्वेयर। ये 4 आपका मन करे इधर रख लो, आपका मन करे इधर रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 बाय वाई स्क्वेयर डी वाई इज इक्वल टू माइनस 4x, मैं इधर ले गई dx और दोनों तरफ मैंने कर दिया इंटीग्रेट। ये जो डिनोमिनेटर में वाई स्क्वेयर है मैं इसे y की पावर -2 कर देती हूँ, -4 को मैं बाहर ले लेती हूँ x dx, x की पावर n यानी y की पावर -2 + 1 -1 dy -4 x स्क्वेयर बाय 2 प्लस c डैश कर दिया मैंने। क्यों कर दिया अभी बताने जा रही हूँ। ये नीचे आ जाएगा अरे ये dy नहीं आएगा भाई, यहाँ पे इंटीग्रेशन कर चुकी हूँ मैं। -1 बाय वाई इज इक्वल टू -2x स्क्वेयर प्लस c डैश। दोनों तरफ से मैं माइनस गायब कर देती हूँ, -1 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो ये बन जाएगा 1 बाय वाई इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर प्लस c कर दिया मैंने। समझो मेरी बात को, मैंने इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस हो गया, इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस हो गया। ये कांस्टेंट था, इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये एक और कांस्टेंट बन गया जिसको मैंने c नाम दे दिया। अगर ये 5 था तो -5 हो गया, उसको मैंने c नाम दे दिया। तो ये आपका जो है सॉल्यूशन आ जाता है। आप इसको उल्टा पुल्टा कर दो, y को उधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ तो 1 बाय 2x स्क्वेयर प्लस c इज इक्वल टू y। ये आपका जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। और अभी हमसे पूछा गया है कि जब x 0 है और y 1 है तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा। पर्टिकुलर ये जनरल है, जनरल में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c आ गया है। पर्टिकुलर का मतलब एक स्पेशल कंडीशन आपको दे दी गई है तो उस कंडीशन में सॉल्यूशन क्या होगा। अब वो कंडीशन आपको दे दी गई है कि
x 0 है और y 1 है। ये 2 नंबर के लिए बनता है क्वेश्चन, ध्यान देना। हाँ जी बिल्कुल, x 0 है y 1 है, तो यहाँ रख दो इसको, ठीक है। तो 1 बाय x की जगह 0 रखो तो 0 प्लस c इज इक्वल टू 1, 1 बाय c इज इक्वल टू 1, और c हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसको आपने इसमें पुट कर देना है तो y की वैल्यू हो जाएगी 1 बाय 2x स्क्वेयर प्लस 1। देखो अगर आप इसको अपनी बुक में देखोगे तो बुक वाले ने यहाँ माइनस c किया हुआ है, ठीक है, उसने जो मैंने ये कांस्टेंट एडजस्ट किया वो नहीं किया। लेकिन जब हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन पे आए, बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को, तो उन्होंने जब सॉल्व किया, आपका एग्जांपल है एनसीईआरटी से, तो उनके सी की वैल्यू -1 आ रही थी और सी भी ऑलरेडी माइनस था, तो दोनों मिलकर प्लस आ गए। तो चाहे आप सी को, लॉग को किसी भी तरह से ऑपरेट कर लो, आपका जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है वो ऑलवेज सेम रहेगा। तो ये मैंने 9.3 में से वेरिएबल सेपरेबल के मेथड से आपको जनरल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन बताए हैं, जो कि 2 मार्क्स के अंदर आने की आपकी पूरी पॉसिबिलिटी है। ये आपकी एक्सरसाइज 9.4 का एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एमसीक्यू उसमें सिंगल ही दे रखा है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। अब आपको देखने में ये लग रहा होगा कि x और y सेपरेबल नहीं है, बट बिल्कुल सेपरेबल है, क्योंकि ये पावर है e टू पावर x इंटू e टू पावर y। y को लेफ्ट में ले आओ, dy इज इक्वल टू ई टू पावर x dx, पावर डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में जाएगी, माइनस हो जाएगा, इंटीग्रेट कर दो, e पावर माइनस वाई, और इसका जो कोफिशिएंट है -1 वो डिनोमिनेटर में आएगा, जो हम यहाँ अप्लाई कर देते हैं, इज इक्वल टू ई टू पावर x प्लस सी। अब हम बात करते हैं ऑप्शंस की, तो आपको 4 ऑप्शंस गिवन हैं, ई एक्स प्लस ई पावर माइनस वाई इज इक्वल टू सी, ई एक्स प्लस ई इज टू पावर वाई इज इक्वल टू सी, और मैं जल्दी से लिख देती हूँ, ई इज टू पावर माइनस एक्स प्लस ई इज टू पावर वाई इज इक्वल टू सी, ई इज टू पावर माइनस एक्स प्लस ई इज टू पावर माइनस वाई इज इक्वल टू सी। तो आंसर से एक बात तो क्लियर है कि दोनों के बीच प्लस का साइन है, तो इसको इधर लाना पड़ेगा, इसको इधर लाना पड़ेगा, कॉन्स्टेंट को इधर ले आओ। भाई देखो इसको सी डैश ले लो, माइनस सी डैश हो गया, ये उधर चला गया, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस वाई। मैंने बता रखा है कोई भी कांस्टेंट हो उसको लास्ट में फाइनल करके क्या कर दो, सी। तो ये हमारा आंसर आएगा ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस वाई। तो कहाँ है ये ऑप्शन, हमारा फर्स्ट वाला राइट ऑप्शन है। तो ये 9.4 है। इसमें बस मेन कंडीशन ये है कि आपको इंटीग्रेशन पूरी आनी चाहिए, बस और कुछ भी नहीं है। वेरिएबल्स को सेपरेट करो, इंटीग्रेट करो और वहीं पर छोड़ दो। अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन बाय चांस पूछ ले तो जो वैल्यू गिवन है वो एक्स और वाई की जगह रखो, उससे जो सी की वैल्यू आती है उसको इक्वेशन के अंदर वापस पुट कर दो। अब मैं आपको लास्ट टॉपिक कराने जा रही हूँ, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। वैसे इस बार इसके एग्जाम में आने की कोई पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आती, क्योंकि इसका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो छोटा सा हो। 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, 6 मार्क्स डिजर्व करता है इस टॉपिक का क्वेश्चन, फिर भी हम इसको एक बार डिस्कस जरूर करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन का हमारा लास्ट टॉपिक है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन से पहले मैं आपको एक सिंपल इक्वेशन बता दूं। मान लीजिए ये इक्वेशन हमारे लिए कोई बिल्कुल भी नई नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x y इज इक्वल टू 0। यहाँ x की पावर 2 है, y की 2 है, और x y दोनों की पावर जोड़ दें तो 2 है। एक ऐसी इक्वेशन जिसकी हर टर्म की पावर सेम हो वो होमोजीनियस कहलाती है, एक ही फ्लो में चल रही है। ठीक है, इसको मैं लिख सकती हूँ x प्लस वाई की पावर 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ एक बात आप नोट करो, मैं इसमें से x कॉमन ले लूँ। पहले मैं इस ब्रैकेट में ही x कॉमन ले लेती हूँ। x कॉमन लिया मैंने तो ये बना 1 प्लस y बटे x सारे का स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। तो ये x का भी स्क्वेयर हो जाएगा और इसका भी, समझने की कोशिश करना, x का भी स्क्वेयर हो गया और इसका भी स्क्वेयर हो गया। मतलब क्या है, मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि जब मैंने इसमें से x को बाहर निकाला तो अंदर की हर टर्म y बटा x में बदल गई। इसी तरह इसमें से अगर मैं y कॉमन लेती हूँ तो ये बन जाएगा x बाय वाई, इसको y से डिवाइड करो 1 का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। y बाहर, y का स्क्वेयर, x बाय वाई प्लस 1 का स्क्वेयर। तो जब मैंने y बाहर लिया तो अंदर की हर टर्म x बाय वाई में बदल
बदल जाती है। इट मीन्स ये इक्वेशन होमोजीनियस है। अभी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात नहीं चल रही है। अब हम बात करते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की। मैं एक बात कह दूं बेटा कि इसमें 2 क्वेश्चन है 1 1 मार्क के, तो 2 छोटी छोटी बातें होमोजीनियस से रिलेटेड भी आपसे पूछी जा सकती हैं और होमोजीनियस का सॉल्यूशन करने के लिए क्या पुट करना पड़ेगा ये पूछा जा सकता है। तो इसलिए इसका कॉन्सेप्ट समझना तो बहुत ही जरूरी है। अब मान लीजिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन मैं ले लेती हूं, x माइनस वाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y। ठीक है, अब हमें पहले तो ये देखना है कि ये होमोजीनियस है या नहीं। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है? dy बाई डी एक्स को मैं एक तरफ रख लूं और बाकी सारी टर्म्स को मैं एक तरफ ले जाऊं। पावर 1 पावर 1 पावर 1 पावर 1 सब में पावर सेम है। ये मोटी सी पहचान मैं बता रही हूँ, टेक्निकल नहीं बता रही हूँ, मोटी पहचान बता रही हूँ। तो ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, अब इसकी बड़ी पहचान जो टेक्निकल मैथमेटिकल जो कही जाएगी वो क्या है? ऊपर से x कॉमन लिया 1 प्लस 2y बाई एक्स, नीचे से x कॉमन लिया 1 माइनस वाई बाई एक्स, बाई चांस x से x कट गया और ये पूरा फंक्शन y बाई एक्स में बदल गया। ये बन गया फंक्शन इन y बाई एक्स। बाहर x नहीं है तो मैं x की पावर 0 लिख दूं। तो ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसकी डिग्री 0 है। ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात? तो ये तरीका होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को रिकॉग्नाइज करने का कि वो होमोजीनियस है या नहीं। इसी में से अगर मैं y कॉमन ले दूं तो ये बनेगा x बाय वाई प्लस 2 और x बाय वाई माइनस 1। ठीक है, तो ये भी हमारी अंदर की सारी टर्म्स अगर टोटल y कॉमन लेने के बाद अंदर x बाई वाई की फॉर्म में हर टर्म आ जाए, x कॉमन लेने के बाद अंदर की हर टर्म y बाई एक्स की फॉर्म में आ जाए, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी कहलाती है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और बाहर जितनी पावर इसकी आती है वो इस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या कहलाती है? डिग्री कहलाती है। तो अभी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा जो मैं इसके बाद आपको कराती हूँ। पहले हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन देखते हैं जिसके लिए मुझे पूरे बोर्ड की ज़रूरत पड़ने वाली है। और ये एक सिंगल क्वेश्चन बस मैं आपको होमोजीनियस का कराऊंगी, क्योंकि देखो लॉन्ग क्वेश्चन आने की बेटा बिल्कुल भी कोई भी होप अभी तक तो है नहीं और आगे आपका लक है। ठीक है, तो ये है x माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू x प्लस 2y। ठीक है भाई, x प्लस 2y। हमने क्या किया, सबसे पहले dy बाई डी एक्स को इधर लिया तो ये बन गया x प्लस 2y बाई एक्स माइनस वाई। अभी मैंने आपके आगे x कॉमन लिया है, कैंसिल हो गया है, तो ये बन गया 1 प्लस 2y बाई एक्स माइनस बाई 1 माइनस वाई बाई एक्स। ये आ गया। अब हमें इसको सॉल्व करना है, बहुत ध्यान से आपने देखना है। पुट y बाय एक्स इज इक्वल टू v। कई बच्चे ना इस बात को भूल जाते हैं कि क्या पुट करना है। जो मेरी बात ध्यान से सुनना, जो ये यहाँ रैशनल फॉर्म है y बाई एक्स है, इसको v के इक्वल रखना है। बहुत ध्यान से सुनना, अगर इक्वेशन y बाई एक्स की फॉर्म में है तो y बाई एक्स को v रखा तो y हो गया vx। अगर इक्वेशन x बाय वाई की फॉर्म में है, इसको v रखा तो x हो गया vy। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक यही क्वेश्चन दे रखा है कि क्या पुट करोगे, तो वो यहाँ से आपको ट्रिक मिलती है। तो मैं यहाँ पुट करने जा रही हूँ y की जगह पर vx। जब मैं y की जगह पर vx रखूँगी तो y बाय एक्स पूरा किस में बदल गया, v में। इसको अब करना है डिफ्रेंशिएट, तो dy बाय dx क्या बनेगा, v एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, x एज इट इज, v का डेरिवेटिव dv बाय dx। बहुत ध्यान से समझना है, इसको 1 में पुट करो, 1 पे फोकस करो। ये है dy बाय dx, इसकी जगह आएगा v प्लस x dv बाय dx। और यहाँ आप पुट करोगे 1 प्लस 2v बाय 1 माइनस v। क्लियर, v एक तरफ, वही वेरिएबल सेपरेबल अब हम यूज़ करने जा रहे हैं। v को उठा के, थोड़ा सा शॉर्ट में चल रही हूँ मैं। अब ये टर्म है, अगले स्टेप में v को यहाँ से उठाना है और यहाँ ले जाना है। क्लियर है, x dv बाई डी एक्स। सॉल्व करो मैक्सिमम जब तक सॉल्व ना हो।
1 प्लस 2v, एलसीएम लिया, ये यहाँ गया, v से v 1 किया, v माइनस माइनस प्लस v स्क्वेयर। बहुत ध्यान से देखना है, कुछ भी नहीं चल रहा है, सिंपल कैलकुलेशन चल रही है। ये बन गया v स्क्वेयर, 2v में से v गया v प्लस 1 बाय 1 माइनस v। अब आप वेरिएबल्स को सेपरेट कर दो, v एक तरफ dv के साथ, x एक तरफ dx के साथ, इसको इधर लाओगे उल्टा हो जाएगा, 1 माइनस v बाय वी स्क्वेयर प्लस v प्लस 1 dv, और ये उधर जाएगा, x नीचे आएगा तो 1 बाय एक्स dx। और अब हम इन्हें करेंगे इंटीग्रेट। अब ये इंटीग्रेशन आपको बड़े ध्यान से करनी है, ऊपर लीनियर है नीचे क्वाड्रेटिक है, तो इसके लिए हमारे पास एक तरीका था कि लीनियर इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस में b। कि आपको मैंने पहले ही बोल दिया है कि आपको इंटीग्रेशन पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। तो ऊपर लीनियर है नीचे क्वाड्रेटिक है, तो मैं डायरेक्ट कर देती हूँ कि लेट 1 माइनस वी इज इक्वल टू a टाइम्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है भाई, और प्लस में b आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 1 माइनस वी इज इक्वल टू a इंटू 2v प्लस 1 प्लस में b। कोफिशिएंट्स कंपेयर कर लो, 1 माइनस वी इज इक्वल टू 2av प्लस a प्लस b, ये कांस्टेंट है। v का कोफिशिएंट 2a है, v का कोफिशिएंट -1 है, 2a -1 हो गया, a की वैल्यू आ गई -1/2। a प्लस b 1 के इक्वल है, a प्लस b 1 के इक्वल है, a की वैल्यू है -1/2, ये उधर जाकर ऐड होगा 1 प्लस 1/2, तो b की वैल्यू आ जाएगी 3/2। तो जो ये टर्म है इट कैन बी रिटन एज a, ये a का मतलब -1/2 इंटू 2v प्लस 1 और प्लस 3/2। ध्यान से देखना इस बात को, इस टर्म को मैं ऐसे लिख रही हूँ। अब मुझे इसकी इंटीग्रेशन करनी है, ठीक है। तो इसके डिनोमिनेटर में क्या है, इसके डिनोमिनेटर में है वी स्क्वेयर प्लस वी प्लस 1, तो वो यहाँ आ जाएगा वी स्क्वेयर प्लस वी प्लस 1, और वो यहाँ भी आ जाएगा वी स्क्वेयर प्लस वी प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू v, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू v, ठीक है। मैं केवल लेफ्ट साइड कर रही हूँ, आपको समझ आ रहा है, थोड़ा पोज करके थोड़ा स्लो करके देख लेना। सेम क्वेश्चन मैंने पहले भी अपलोड किया हुआ है चैनल पर। मैंने क्या किया, इसको इसके इक्वल लिखा और नीचे मैंने सबके नीचे वी स्क्वेयर प्लस वी प्लस 1 लगा दिया, तो ये इंटीग्रेशन इन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। अब जरा ध्यान से देखो, ये तो बिल्कुल आसान है, नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, इसको z रखोगे तो ये dz बन जाएगा, तो dz बाय z log बन जाएगा, ठीक है। तो इसको तो अभी छेड़ने की ज़रूरत है नहीं। 2v प्लस 1 बाय वी स्क्वेयर प्लस v प्लस 1 dv, इसको कैसे करोगे, इसका करो स्क्वेयर कंप्लीट। v का कोफिशिएंट 1 है, 1 का हाफ 1/2 का स्क्वायर, इसमें 1/4 ऐड करेंगे और 1/4 माइनस करेंगे, तो आई कैन राइट इट एज 1/4 प्लस 3/4। तो ये आपका बनेगा बेटा जी v प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। और अब हम इसे इंटीग्रेट करते हैं, तो फर्स्ट वन तो बनता है लॉग, देखो ना इसको z रखना, ये dz बन जाएगा, dz बाय z क्या होता है, log z होता है, तो log ऑफ वी स्क्वेयर प्लस वी प्लस 1, आगे बढ़ूँ, प्लस 3/2, ये होता है एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, 1/a टेंजेंट इनवर्स x बाय ए, 1/a, a है √3/2, उसको 1 बाय करोगे तो ये हो जाएगा 2/√3, टेंजेंट इनवर्स x कितना है v प्लस 1/2 बाय √3/2, ये इसकी इंटीग्रेशन आई है। आगे सॉल्व करते हैं, देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 से 3 कैंसिल हो गया, √3 आएगा, -1/2 log ऑफ वी स्क्वेयर प्लस वी प्लस 1, √3 से 3 कैंसिल होगा तो √3, यहाँ एलसीएम ले लेना, ऊपर भी 2 ले लेना, नीचे भी 2 ले लेना, तो ये हो जाएगा 2 यहाँ जाएगा तो 2v प्लस 1/√3। ये हमारी लेफ्ट साइड की इंटीग्रेशन आ गई, और राइट साइड की इंटीग्रेशन यहीं पर मैं आपको करके दिखा रही हूँ,
log ऑफ x प्लस सी। अब मैं जरा इसको थोड़ा सा साफ करके ये सारी इंटीग्रेशन पहले यहाँ राइट करती हूँ, फिर आगे सॉल्यूशन बताती हूँ। ये हमारा फाइनल आ गया बेटा लेफ्ट साइड की इंटीग्रेशन और ये आ गई राइट साइड की। अब ना यहाँ हम थोड़ी सी सेटिंग करते हैं, क्यों करते हैं वो भी देखना। ये लॉग की टर्म है और ये हमारे पास आ रहा है लॉग ऑफ मॉड x प्लस सी। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है m log n इज इक्वल टू लॉग ऑफ n की पावर m। जो कांस्टेंट यहाँ होता है वो पावर में चला जाता है, तो इस 2 को यहाँ से हटाकर मैंने पावर में कर दिया। क्यों कर दिया? इस लॉग के आगे 1/2 है और इस लॉग के आगे भी 1/2 लग जाएगा, तो दोनों टर्म्स को हम मर्ज करके इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो अब मैं लॉग की टर्म्स एक तरफ ले रही हूँ। कैसे ले रही हूँ कि इसको राइट में ले जा रही हूँ, तो प्लस का हो जाएगा और ये भी इधर प्लस का रहेगा प्लस सी। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो ये हो गया 1/2। देखो मैं इसको राइट में ले गई हूँ, 1/2 लॉग ऑफ मॉड x स्क्वेयर प्लस 1/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ v स्क्वेयर प्लस v प्लस 1। ध्यान से समझना मैंने क्या किया है। इस टर्म को मैं राइट में ले गई तो a प्लस b बन गया और ये लेफ्ट में रह गया, फिर मैंने इनको ऐसे इंटरचेंज कर दिया। तो ये कांस्टेंट इसके साथ आ जाएगा इज इक्वल टू √3 टेंजेंट इनवर्स 2v प्लस 1/3 प्लस c1 कर दो, क्योंकि कांस्टेंट अपनी जगह बदलेगा तो माइनस का हो जाएगा। अब v की जगह आपने क्या रखा था? y/x रखा था ना, v। ठीक है, तो v की जगह आपने अब y/x रख देना है हर जगह। 1/2 लॉग ऑफ x स्क्वेयर प्लस 1/2 लॉग ऑफ, ध्यान से देखें, y स्क्वेयर बाय x स्क्वेयर प्लस y/x प्लस 1 इज इक्वल टू √3 टेंजेंट इनवर्स 2y/x प्लस 1/3 प्लस c1। बहुत ध्यान से समझना। 1/2 बाहर ले लो, 1/2 बाहर ले लो, तो ये बन गया log m प्लस n। log m प्लस n को हम log mn मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो गया log x स्क्वेयर और ब्रैकेट में मैं यहाँ x स्क्वेयर एलसीएम ले रही हूँ, ध्यान से देखना। तो ये बन गया y स्क्वेयर, x से x कैंसिल हो गया, xy प्लस x स्क्वेयर। ठीक है, ये एडजस्टमेंट समझ आई। दोनों में से 1/2 कॉमन लिया, log m प्लस n को log mn बनाया, राइट साइड को मैंने एज इट इज रख दिया। √3 टेंजेंट इनवर्स x एलसीएम लिया, तो ये बना 2y प्लस x बाय 3x प्लस में c1। ठीक है भाई, तो यहाँ तक हो गया। अब यहाँ देखो x स्क्वेयर से आपका x स्क्वेयर कैंसिल हो गया और ये आ गया 1/2 लॉग ऑफ y स्क्वेयर प्लस xy प्लस x स्क्वेयर इज इक्वल टू √3 टेंजेंट इनवर्स 2y प्लस x बाय 3x प्लस c1। आप चाहो तो अपने क्वेश्चन को यहीं पर ख़त्म कर सकते हो, अदरवाइज ये जो 2 है इसको उधर भाई यहाँ रखोगे, इस पे पावर पे ले जाओगे तो ये अंडर रूट में करना पड़ेगा। तो ये जो 2 है ना, इसको राइट साइड में ले जाओ, तो ये बन गया 2√3 और ये बन गया 2c1। इस 2c1 को पूरे कांस्टेंट को आप c, इसमें ऐसा करना पड़ता है कि पहले हम c1 c2 c3 कांस्टेंट्स लेते हैं, लास्ट में उसको फाइनल करके हम c नाम अपना दे देते हैं। तो ये आपकी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आएगा, जो कि 6 मार्क्स डिजर्व करता है। तो 4 मार्क्स में आने की कोई भी यहाँ पर संभावना नहीं है। और जल्दी से अब मैं आपको 9.5 में 2 MCQ हैं जो होमोजीनियस पर बेस्ड हैं, तो बहुत जल्दी से मैं उनको और डिस्कस कर देती हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि भाई वो आपके बाई चांस एग्जाम में आ जाएं और आपका कोई नुकसान हो जाए। तो ये कहता है ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dx by dy is equal to h of x by y कैन बी सोल्ड बाय मेकिंग द सब्सटीट्यूशन। तो मैंने क्या बताया था भाई, क्या सब्सटीट्यूशन करना है? तो x बाय वाई इज इक्वल टू वी और x इज इक्वल टू vy। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, y इज इक्वल टू वी एक्स,
v इज इक्वल टू वाई एक्स, x इज इक्वल टू वी वाई और x इज इक्वल टू ओनली v। तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। एंड दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द लेक्चर एज वेल एज 9.5 का भी ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ये लास्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। टेक्निकल तरीका मैं आपको बता चुकी हूँ कि भाई इधर अगर मैं dy बाई डी एक्स लूँ तो x की कोई पावर यहाँ आएगी और पूरा फंक्शन y बाई एक्स की फॉर्म में होगा। अगर मैं dx बाई डी वाई इधर लूँ तो y की कोई पावर बाहर आएगी और पूरा फंक्शन x बाई वाई की फॉर्म में होगा। अब अगर dy को अलग करें, dx को उधर करें, एक नंबर का क्वेश्चन है, बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैंने आपको एक मोटा मेथड भी बताया था कि सबकी डिग्री पावर देख लो। 1 पावर 5 का मतलब पावर 1 नहीं है, 5 एक कांस्टेंट है जिसे आप 5 इंटू 1 यानी 5 इंटू एक्स की पावर 0 या 5 इंटू वाई की पावर 0 लिख सकते हो। तो यहाँ पर सभी टर्म्स की डिग्री सेम नहीं आ रही है, तो इट कैन नॉट बी अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इधर 1 और 1 पावर कितनी है 2 और यहाँ 3 है, ये भी नहीं है। यहाँ पावर 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, ये भी नहीं है। 2 हर टर्म में dx dy को भूल जाना। एक्स स्क्वेयर 2 पावर है, 1 और 1 2 है, 2 है, तो ये आपकी श्योर आपकी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो बेटा ये पूरा आपका चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन था। कोई भी डाउट है डू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। पेपर बिल्कुल आपके सिर पर आ चुके हैं। आज मैं ये 30 को लेक्चर बना रही हूँ, तो 5 डेज़ आपके पास रह जाते हैं और साइंस स्टूडेंट्स को तो केवल शायद 3 ही दिन मिलने वाले हैं। तो इन लेक्चर्स की हेल्प से आप अपनी कम समय में तैयारी कर सकते हो। 13 लेक्चर है तो 13 ही घंटे आपको लगाने होंगे। उसमें आपको प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशंस भी मिलने वाले हैं, क्विक रिवीजन भी होने वाला है, सारे फॉर्मूला रिवाइज होने वाले हैं। तो पहले तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। और अगर लेक्चर पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।